सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो बचा हुआ अभ्यास है वो करेंगे, लास्ट है। और ये उपसर्ग उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में किसी प्रकार की विशेषता लाते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा है। और संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। ये आपको उपसर्ग दिए हैं: प्र, प्रा, अप, नि, सम, अनु, उत, अब, निर, बी, अधि, सु, उप, प्रति, निस, दुस, आ, अपि, अभि, अति, परि और दुर। उपसर्ग की परिभाषा शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थों को बदल देंगे, वो उपसर्ग होंगे। और संस्कृत भाषा में ये 22 उपसर्ग हैं। अब इनको लेकर के कैसे शब्द बनते हैं, किस तरह से वाक्य में परिवर्तन आता है, वो हम आगे देखते हैं। जैसे एक फर्स्ट साइड में दिया है बालका गच्छति, बालक जाता है। और दूसरे स्तंभ में दिया है बालका आगच्छति। अब गच्छति है, गच्छति का मतलब होता है जाता है। आ उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ बदल गया आगच्छति, जो अंडरलाइन शब्द किया है। गच्छति वैसे ही है, इसके आगे आ उपसर्ग लग गया तो हो गया आगच्छति। गच्छति मीन जाता है, इसके आरंभ में आ लग गया तो अर्थ बदल गया, आगच्छति आता है। इसी तरह से वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। और पतति आगे दिया हुआ है गगन, खगा गगने उत्पतति, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पतति शब्द वही है, लेकिन उपसर्ग जब लगता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। पतति के आगे उत लग गया, उत उपसर्ग आ गया तो उत्पत्ति का अर्थ हो गया उड़ना। पतति गिरना और उत्पत्ति उड़ना। इसी तरह से क्रोति करता है, अनुक्रोति अनुसरण करता है। हरति हरता है, बिहरती बी उपसर्ग है, बिहरती का मतलब होता है घूमना। नमति नमस्कार करता है, प्रणमति हो गया विशेष प्रकार से नमस्कार करता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कैसे उपसर्ग आरंभ में लगते हैं तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। उपसर्ग जो है वो आरंभ में ही लगेंगे। और जो 22 उपसर्ग संस्कृत में दिए हैं, ऊपर जो हमने 22 उपसर्ग देखे समझे, उसके अनुसार ही आगे का पूरा अभ्यास है। नेक्स्ट में देखें। अभी ये अभ्यास है, ये आपने खुद करना है। शिष्य गुरु, प्र उपसर्ग है, ब्रैकेट में दी है प्लस नमति, तो ये शब्द बन गया प्रणमति। जब भी र के बाद न आता है तो उसको अण हो जाता है। जैसे हम शब्द में करते हैं रामा नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो रामा लता नाम में न होता है और रामा नाम में र के बाद जो भी न आएगा उसको अण हो जाता है। तो ये प्रणमति शब्द है, परंतु प्र उपसर्ग आ गया, प के पैर में र है, इसलिए न के स्थान पर न हो गया, तो ये शब्द बन गया प्रणमति। ऊपर उपसर्ग दिया उत प्लस पतति, त हलंत है, इसका मतलब त जो है वो आधा है। ऊ वैसे लिख दिया, त हलंत है तो ये आधा शब्द आ गया, बाकी पीछे पतति उसको जोड़ दिया तो उत्पतति हो गया। आ प्लस गच्छति प्लस हटा दिया आगच्छति। आ प्लस नियति अनियति। बी प्लस हरंती बी हरंती। इस तरह से ये आपका अभ्यास है। लास्ट में गंगा हिमालयात निर प्लस गच्छति। अब ये निर का जो र है वो हलंत है, तो र जब हलंत होता है या तो वो पैर में जाता है या तो ऊपर जाता है, या तो पदेन में लगता है या तो रेफ में, तो ये बाद में हलंत लगा, इसलिए र जो है वो ग के ऊपर जाएगा। निर प्लस गच्छति निर्गच्छति, र जो है वो ऊपर आ गया। इस तरह से ये 22 उपसर्गों के माध्यम से हमने जो अभ्यास दिया था वो समझा है। इसको समझने से पहले जो 22 उपसर्ग हैं वो अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, तभी हम आगे का अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी उपसर्गों को समझें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही करें। अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे फ़ोन पे किसी भी समय बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।